गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरे लिस्ट और एरे के दरमियान क्या डिफरेंस है उसके बारे में इन डिटेल समझाने वाला हूं। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट। तो जी हाँ गाइस, आज मैं आप लोगों को एरे और एरे लिस्ट के बारे में इन डिटेल डिफरेंस पढ़ाने वाला हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होगा एरे और एरे लिस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। मतलब उन्होंने भी प्रीवियस कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें उनको एरे के बारे में पता है, मैंने पढ़ा है एरे के बारे में इन डिटेल और एरे लिस्ट के बारे में ही पढ़ा है, और आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि क्या डिफरेंस है। लेकिन इन केस अगर कुछ बच्चों को नहीं पता, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है इनके दरमियान। सो इसीलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में इन डिटेल पढ़ाने वाला हूं और बताऊंगा भाई एरे क्या होता है और एरे लिस्ट क्या होता है और इन दोनों को हम लोग क्यों यूज करते हैं और किस जगह पर यूज करते हैं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलें अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है एरे और एरे लिस्ट के डिफरेंस की। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन जावा एरे एंड एरे लिस्ट आर द वेल नोन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एरे इज basic functionality provided by Java, whereas array list is a class of Java collection framework. It belongs to java.util package. क्या मतलब है इस बात का? सिंपली मतलब ये कि array और array list जावा में हमारे पास एक वेल नोन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं सिंपल जबान में। और array क्या करती है? बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड। बेसिक फंक्शनैलिटी से क्या मतलब है? बेसिक फंक्शनैलिटी से मतलब हुआ ये हमें बहुत बेसिक ये हमें बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है। कैसे कि हम लोग सिर्फ एक लिमिट तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। कौन सी लिमिट होती है? जो लिमिट हम लोग बताते हैं। यानी अगर हमने बताई है हमारे पास है 5 तक की लिमिट, हमारे पास है 5 तक की लिमिट, तो हम उसमें 5 ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 6 नहीं कर सकते। अगर तुम्हें उसमें एक और की नीड हो गई, हमें एक 2 एलिमेंट हमारे पास और आ गए, हम दोबारा उसमें ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिट है 5 की। अब अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो क्या है, हमें इन सब को कैंसिल करना पड़ेगा, एक और एरे बनानी पड़ेगी जिसकी लिमिट होगी 7 और फिर हम लोग उसके अंदर 7 एलिमेंट स्टोर करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर और आ गए या फिर हमें इसमें से और डिटेक्ट करने पड़े तो हम क्या करेंगे? तो ये हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हमें एरे को बार बार चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसके सॉल्यूशन में हमारे पास होती है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या है? एरे लिस्ट हमारे पास क्लासेस है जावा की, जिसमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क से क्या मतलब हुआ? इसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा जिसके जरिए हम लोग काम करते हैं। हमारे पास कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क होती है। अगर आपको कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क के बारे में नहीं पता तो बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर, इन डिटेल टॉपिक है, जाके पढ़ लीजिएगा आप लोग। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बता चुका हूँ। इस पॉइंट तक आकर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जावा के बारे में छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए कि एरे क्या होता है, एरे लिस्ट क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स, मेथड्स, फंक्शंस, कलेक्शंस, ये सब क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब हम लोग जावा के बहुत आगे आ चुके हैं और हम लोग अब जावा के एंडिंग के ऊपर हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जावा में बेसिक चीजों का क्या मतलब है। java.util पैकेज से बिलोंग करता है। java.util का है, ये हमारे पास पैकेज है जिसके अंदर बहुत इसी तरह के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं एरे लिस्ट की तरह। जैसे कि हमारे पास हो गया स्कैनर ऑब्जेक्ट। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर हमें हेल्प करता है इनपुट लेने के लिए। इसी तरह हमारे पास एरे लिस्ट होती है और भी बहुत सारे होते हैं। जब जब यूज आता रहेगा बताता रहूंगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। सो ओवरऑल इस बात का क्या मतलब हुआ? एरे उतने ही एलिमेंट इनटेक करती है जितने हम लोग उसकी लिमिट रखते हैं। लेकिन अगर हमें लिमिट से ज्यादा एलिमेंट आ गए तो क्या करना पड़ेगा? इसका एक सोल्यूशन ये है कि भाई आप जो है अपनी लिमिट से थोड़ी ज्यादा मेमोरी रख लो अपने। लेट्स सपोज जैसे आपके पास ऑर्डर आया कि आपको 7 करना है तो आप 12 की कर लो, आप उसके बाद 13 की कर लो। तो इस तरह से भी आप एक सेव ऑप्शन में जा सकते हो। लेकिन क्या ये करना सही होगा? नहीं। अगर हमारे पास 7 ही एलिमेंट आए तो हमारे पास 13 या 6 तक की लिमिट जो है हमारे पास एक्सटेंड कर जाएगी। यानी हम लोग 13 एलिमेंट की मेमोरी लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमने सिर्फ 7 एलिमेंट ही डाले हैं। तो मतलब 6 जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास अभी भी एम्प्टी पड़े हैं। 6 एलिमेंट की जगह हमारे पास अभी भी एम्प्टी पड़ी है, तो हमारी मेमोरी में एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है हमारे पास एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या करता है? एरे लिस्ट होती है हमारे पास नो लिमिट। क्या मतलब वो नो लिमिट का? ये बोलता है भाई आपकी मर्जी है, जितने चाहे एलिमेंट उसमें ऐड करो, जितने चाहे एलिमेंट उनमें से डिटेक्ट कर दो। इसका मोस्ट ऑफ द यूज होता है हमारे पास जब हम लोग पॉइंट ऑफ सेल के प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब हम लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, जब हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। हर चीज में हमारे पास एरे लिस्ट का यूज होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट फिक्स नहीं होते एक स्कूल के अंदर। हमारे पास अगले हर साल दोबारा एडमिशन आते हैं, बीच मिड टर्म में भी एडमिशन आते रहते हैं। सो इसलिए स्टूडेंट की तादाद बढ़ती रहती है। सो इसलिए हम लोग एक एरे पर नहीं टिके रह सकते, हम लोग को एरे लिस्ट डालनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये हमें परमिशन देता है कि जितने चाहे उतने आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो, जितने चाहे उतने डिटेक्ट कर सकते हो और बाकी सब अपने
इंडेक्स से वापस रिप्लेस होते रहेंगे। इसी तरह एम्प्लॉय मैनेजमेंट में भी हमारे पास कुछ एम्प्लॉय रिजाइन देते हैं, कुछ नए एम्प्लॉयज आते हैं। पॉइंट ऑफ सेल के अंदर भी हम लोग अपनी कुछ चीजें ऐड करते हैं, अपनी सुपर स्टोर के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर या अपने रेस्टोरेंट के अंदर, एक्सप्रेस कोई भी जगह हो सकती है वो। सो उसमें हमारे पास आइटम्स ऐड होते रहते हैं और कुछ हम लोग डिटेक्ट भी करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एरे लिस्ट काम करता है। आई होप आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान। अब डिफरेंस तो इनमें बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें अब कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं जो एक जैसी हैं। क्या है वो, चलिए आप उनके बारे में पढ़ते हैं। सिमिलैरिटीज, तो यहाँ पे मैंने कुछ सिमिलैरिटीज लिखी हुई हैं एरे और एरे लिस्ट की। तो क्या है वो, सबसे पहला क्या है, एरे एंड एरे लिस्ट बोथ आर यूज फॉर स्टोरिंग एलिमेंट। क्या मतलब हुआ, ये दोनों हमारे पास यूज होते हैं एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। एलिमेंट मतलब कोई भी वैल्यूज, वेरिएबल, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या बूलियंस या कोई कैरेक्टर, क्या कोई स्ट्रिंग, बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनको स्टोर करते हैं एरे और एरे लिस्ट के अंदर। तो ये क्या करती हैं, ये एक टाइप के कंटेनर्स हुए जो स्टोर करते हैं वैल्यूज। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, एरे एंड एरे लिस्ट बोथ कैन स्टोर नल वैल्यूज। क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास नल वैल्यूज भी स्टोर करते हैं, मतलब जिसमें अंदर हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते या जो हमारे पास डिफॉल्ट होता है। थर्ड क्या है हमारे पास, दे कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। इसमें हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज भी होती है। क्या मतलब हुआ डुप्लीकेट वैल्यूज का, हम लोग एक से ज्यादा वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है हमारे पास, दे डू नॉट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट का जो ऑर्डर है उसको प्रिजर्व नहीं करती। अब एरे लिस्ट में तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व नहीं करती। मतलब अब सपोज हमारे पास है 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारे पास 5 एलिमेंट का एक एरे है। इसमें हमारे नंबर 1 पे हमने स्टोर किया हुआ है H, 2 पे किया हुआ है P, इस पे किया हुआ है R, इस पे किया हुआ है S, इस पे किया हुआ है N। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ से R को रिमूव करना चाहेंगे तो क्या होगा, एरे लिस्ट के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर से जो थर्ड इंडेक्स पे है तो R यहाँ से रिमूव हो जाएगा और थर्ड की जगह पे आ जाएगा S और फोर्थ की जगह पे आ जाएगा N। लेकिन एरे में ऐसा नहीं होता। इस बात का मतलब ये है कि क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट है वो प्रिजर्व नहीं होते, इनके ऑर्डर सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं, ये प्रिजर्व नहीं हो सकते। आप चाहे तो सेकंड की जगह पर 5 को भी ला सकते हैं, 5 की जगह पर थर्ड को भी ला सकते हैं, 1 की जगह पर 4 को भी ला सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होते। ये पर अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको भूल भी नहीं, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जो मैंने आपको पहले बातें बताई उन पे आप फोकस करें। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एरे और एरे लिस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। एक बार इन सब की समरी मैं आपको दे देता हूँ। एरे में हमारे पास एक्सटेंड होने की लिमिट नहीं होती, एरे लिस्ट में हमारे पास होती है। क्या मतलब हुआ, एरे लिस्ट में हम लोग जितने एलिमेंट शो करते हैं कि हम लोग एक एरे बनाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास एक एरे है ARR जिसकी लिमिट है हमारे पास 10, और अब हम लोग 10 से ज्यादा एलिमेंट उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता। एरे लिस्ट के अंदर हम लोग सिर्फ सिंपल एरे लिस्ट बनाते हैं और फिर उसके अंदर वैल्यूज ऐड करते जाते हैं। अगर हमें रिमूव करना है तो हम रिमूव कर सकते हैं, बाकी सब अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे अपने इंडेक्स ऑर्डर पर। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास एरे लिस्ट के बारे में। अगर आपने इन दोनों के बारे में इन डिटेल पढ़ना है तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं और उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कैसे इनका हम लोग यूज करते हैं। इन डिटेल मैंने प्रोग्रामिंग करके इंटेलिजेंट आईडी में आप लोगों को सिखाया था कि एरे और लिस्ट क्या होती है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब तक के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंच चलेगा। जब तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।